कोशिश को भी। अच्छा भट्टी साहब, वजीर आजम जो है मियां मोहम्मद नवाज शरीफ 3 दफा वजीर आजम पाकिस्तान रहे और जी 3 मरतबा उनको इख्तदार से अलहदा किया गया। जी और फिर जो है वो पहले से ज्यादा कुव्वत के साथ जो है वो जी दोबारा इख्तदार में वापस आए। और जब वो जी। इख्तदार में वापस आए तो उस वक्त साबित हुआ कि हम्म, उनके साथ ज्यादती हुई, ना इंसाफी हुई। वो जी मुशर्रफ का मार्शल्ला हो, उसके बाद वो अब जो है जिस तरीके से 2017 के अंदर उनको इख्तदार से अलहदा किया गया, जी इससे पहले भी शायद आप मुझसे ज्यादा बेहतर जानते हैं कि उनको 93 में या 94 में जो है इख्तदार से बाहर किया गया था। तो ये जो है ये ना इंसाफी मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के साथ, जबकि वो एक हकीकी लीडर है और उन्होंने पाकिस्तान की सबसे ज्यादा खिदमत की है। आज पूरे पाकिस्तान में आप कहीं भी आप पहुंचे, आप कदम रखें, तो आपको जो भी प्रोजेक्ट मिलेगा वो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का मिलेगा। मेरा तो ये एक बिलीव है। मैं तो भट्टी साहब ये कहता हूं कि जो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का मोटरवे का जो प्रोजेक्ट है और जिस तरीके से पूरे पाकिस्तान के अंदर उन्होंने जाल बिछाया है, और इसका कर्ज भी पूरी पाकिस्तानी कौम जो है वो अदा नहीं कर सकती। तो बात यह है कि जो मियां नवाज शरीफ से मोहब्बत करते हैं या उनके लिए हम बात करते हैं या इस चीज को लोगों के सामने रखते हैं कि पाकिस्तानियों का जो हकीकी हमदर्द है, जो हकीकी लीडर है, वो सिर्फ और सिर्फ मियां मोहम्मद नवाज शरीफ है, जिसने पाकिस्तान को एटमी कुव्वत बनाया, मोटरवे का तोहफा दिया, पावर प्लांट दिए, हॉस्पिटल्स दिए, स्कूल दिए, कॉलेजेस दिए और कराची को रोशनियों का शहर बनाया, अमन दिया, खुद कुछ धमाके खत्म किए पाकिस्तान से। तो ये जो अब जो मौजूदा सूरत हाल है उसमें आप मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के हवाले से आप क्या कहेंगे कि जो इमरान खान का बदतरीन दौर हुकूमत था उसके बाद अब इतलात ये है कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ बहुत जल्द वापस आ रहे हैं और इंशाअल्लाह ताला वो पूरी कुव्वत के साथ जो है वो चौथी मर्तबा वजीर आजम पाकिस्तान बनेंगे। और इस सिलसिले में उनके इंशाल्लाह। रास्ते में जो हायल तमाम कानूनी रुकावटें हैं वो भी खत्म हो गई हैं। इस पे आप जो है वो रोशनी डालें। हारून भाई, अल्हम्दुलिल्लाह मुझे ये फख्र है कि जिस दिन मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने मोटरवे का इफ्तिताह किया था, हम्म। इत्तफाक से शेख रशीद फॉरेन मिनिस्टर हुआ करते थे पिंडी वाले, तो हम्म। उन्होंने ओवरसीज कन्वेंशन कराया था। पाकिस्तान में पहली मरतबा वो कन्वेंशन हुआ था, तो हम्म। उसमें हम आए हुए थे, तो हम सरकारी मेहमान थे। हमें ओवरसीज पाकिस्तानियों को प्रोटोकॉल दिया गया, हमें रेजिडेंस दी गई, गाड़ियां दी गई, प्रेसिडेंट हाउस में खाना, प्राइम मिनिस्टर हाउस में खाना, तो अच्छे होटलों में, मैरियट होटल में हमारी रिहाइश थी। तो मियां मोहम्मद हम्म। नवाज शरीफ ने पूरी दुनिया के बिजनेसमैनों को, ओवरसीज पाकिस्तानियों को बुला के ये कहा था कि अब आपकी हुकूमत है, अब हमने पाकिस्तान को आगे लेके जाना है। तो वो जब इफ्तिताह हुआ था इस्लामाबाद से लाहौर चक्री से, जो इफ्तिताह की फट्टी लगी हुई है, वहां पर मियां नवाज शरीफ के साथ ही मेरी तस्वीर मौजूद है। तो माशाल्लाह माशाल्लाह। उसके इफ्तिताह में हम इस्लामाबाद से लाहौर तक हम पहुंचे थे। तो बात हम्म। यह है कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ वो लीडर हैं। मैं कहता हूं कि मेरा कैद होने के बावजूद ये नहीं है कि मेरे कैद है मैं उनके बारे में ये बात कहूं। मैं कहता हूं मुस्लिम उम्मा के अगर ताकतवर हम्म। और खामोश तबीयत कोई लीडर है तो वो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ है। हम्म। तो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का आप अदब व एहतराम आप ये देख लें कि मियां मोहम्मद हम्म। नवाज शरीफ जब भी इक्तदार में आए, इक्तदार एक मरतबा मियां नवाज शरीफ को 22 महीने और कुछ का था, तो हम्म। इसहाक खान ने हुकूमत खत्म कर दी। फिर मियां साहब आए तो फारूक लगारी साहब ने खत्म कर दी। तो इस हम्म। तरीके से मियां साहब के साथ अगर 5-5 साल मियां साहब को 3 मरतबा 15 साल दे दिए जाते तो आज पाकिस्तान 75 साल का आगे तरक्की का सफर कर चुका होता। बिल्कुल सही कह रहे हैं, अच्छा, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। मियां नवाज शरीफ को सिर्फ ये नहीं है, मियां नवाज शरीफ जिस दिन हलफ उठाते हैं उसके अगले रोज ही मियां नवाज शरीफ के लिए मसाइल शुरू हो जाते हैं। मियां साहब हम्म। को एक चैलेंजेस होते हैं, पाकिस्तान को तरक्की की तरफ गामदान करना है, इदारों को दुरुस्त करना है, इदारों में इस्लाहत लानी है, अवाम के लिए रोजगार तलाश करना है।
और पाकिस्तान के लिए एक्सपोर्ट के दरवाजे खोलने हैं, ये चीजें मियां नवाज शरीफ के माइंड में होती हैं, और जब ये करने लगता है तो उनकी टांगे खींची जाती हैं। तो इतना डिस्टर्ब कर करके फिर एंड पे क्या होता है, मियां साहब की हुकूमत खत्म कर दी जाती है और अपनी मर्जी के लोगों को लाया जाता है, और वो पाकिस्तान का खिलवाड़ करते हैं ऐसे जैसे कि किसी कहते हैं ना कि सूर मरिया तो टांडे तोड़ के मरिया। ਉਹ जनाब वो इस पाकिस्तान दे विच सूर दी शक्ल, इंसान दी शक्ल सूर छोड़ देंदे ने, ਉਹ अपना मुल्क दी तबाही फेर के चले जाते हैं, फिर मियां नवाज शरीफ आ जाते हैं। तो हारून भाई कहने का मकसद ये है कि पाकिस्तान में अगर कोई लीडर है और पाकिस्तान को तरक्की की तरफ लेके जा सकता है, और पाकिस्तान के ऊपर अगर किसी दुनिया को कोई एतमाद है तो वो सिर्फ मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के ऊपर ट्रस्ट करते हैं। आप देखें 9 माह हो गए, 9 माह के अंदर पाकिस्तान को IMF, हम कोई IMF से भीख नहीं मांगते। मैं पूरी पाकिस्तानी कौम को यह बताना चाहता हूं कि ये कौम ये समझती है कि पाकिस्तान कर्जे के लिए भीख मांगता है। हम IMF के मेंबर हैं, हम सालाना IMF को सालाना हम अपनी कमेटी के पैसे देते हैं, और वो पैसे इसीलिए हम देते हैं अपना पेट काट कर के अगर हमें जरूरत पड़े तो आप हमारी मदद करें, आप हमें वो कमेटी दे दें। ये कमेटी वाला सिस्टम है, लेकिन लोग ये समझते हैं कि हम कर्ज लेते हैं। तो इमरान खान जैसी नासूर शख्सियत को जब पाकिस्तान के ऊपर मुसल्लत किया गया, एक खिलाड़ी को, एक अनाड़ी को, जिसको पता ही नहीं था, कभी वो काउंसलर नहीं बना था, जिसने मुशर्रफ की हिमायत की थी, उसको जमहूरियत के लिए लाया गया। तो उस वक्त भी टोनी ब्लेयर ने बड़ी कोशिश की थी, जमैमा से इसकी शादी हुई तो टोनी ब्लेयर ने बड़ी कोशिश की कि मुशर्रफ इसको वजीर आज़म पाकिस्तान बनाए, लेकिन मुशर्रफ समझता था कि ये इस काबिल नहीं है, उसने ना बनाया। तो कुछ इदारों के सरबराहों ने मिलके मियां नवाज शरीफ की तरक्की को, पाकिस्तान की तरक्की को, ये इन लोगों को, ये लोग अपनी मदद नहीं करते, ये किसी के अलाकार होते हैं, क्योंकि इनके बच्चे वहां पढ़ रहे होते हैं, इनके घर वहां खरीदे होते हैं, इनका पैसा यहाँ से वहां जा रहा होता है, तो इनके बच्चे वहां पढ़ते हैं, और वहीं वो फिर इनके बच्चों को ट्रेनिंग देके, और इनकी जब ये ट्रेनिंग पे जाते हैं तो इनको प्रीपेड करके पाकिस्तान भेजते हैं कि आपने जो है जमहूरियत को नहीं फलने फूलना देना। और नवाज शरीफ को खास कर, क्योंकि नवाज शरीफ पाकिस्तान को 1992 की दहाई में, 90 की दहाई में एशिया का टाइगर बनाना चाहते थे, जो इन लोगों ने ना बनाने दिया। पहली मर्तबा जब वजीर आज़म पाकिस्तान मियां नवाज शरीफ बना, मैं उस टाइम इटली नहीं गया था, लेकिन बात यह है कि पाकिस्तान की तकदीर ये बदली कि 2,40,000 रुपए में बिला सूद उन्होंने एयर कंडीशन हुंडई 1300 सीसी गाड़ी दी, जिसकी किश्त थी 10,000 रुपया महीना। उन्होंने खाली शनाख्ती कार्ड के ऊपर 3 लाख रुपए का कर्जा दिया, जो आज 3 करोड़ का कर्जा हो तो वो बराबर नहीं हो सकता। उन्होंने मैकेनिकल इंजीनियर को रोजगार दिया, गाड़ियां दी, कर्ज दिए, किसानों को ट्रैक्टर दिए, किसानों को हारियों को जमीनें दी कि मेरा पाकिस्तान जो है सरसब्ज़ शादाब हो, और हमें गंदम, चीनी, ये चीजें इंपोर्ट ना करनी पड़े, हमें एक्सपोर्ट करनी पड़े। लेकिन वो बाहर की कुव्वत उन्होंने वो ना होने दिया। अब भी मियां नवाज शरीफ को जैसे हटाया गया, पूरी दुनिया जानती है, जज भी शर्मिंदा था। एक जज तो हमारे साथ मौजूद है उमर फारूक भट्टी, सेक्रेटरी इत्तला